हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर क्लासरूम। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाएँ, क्योंकि रिपीटेशन बना रहता है सभी एग्ज़ामों में। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि से भरा समुद्र है? तिमोर सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर या अराफुरा सागर। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर ज़रूर टिक करिएगा। इससे आपका एक बेहतरीन टेस्ट लग जाएगा। तो इसी बहाने एक टेस्ट भी लग जाएगा और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो याद भी हो जाएंगे। क्या राइट आंसर है इसका? बताइए जल्दी से। तो सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अरल सागर एक भूमि से भरा समुद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरल सागर किन देशों के मध्य है, यानी कि किन भूमियों से घिरा है, तो दोस्तों आंसर होगा कि उत्तर में अरल सागर कजाकिस्तान देश से घिरा हुआ है और दक्षिण में उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अरल सागर दो देशों के मध्य में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया भी हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया भी यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर मालदीव। तो हमें इसमें बताना है कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? सिलिकॉन, जिंक, एल्यूमिनियम या लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है? ऑप्शन है भूमि, नदी, पवन, राख ज्वालामुखियों से। तो इनमें से किससे समुद्र की लवणता प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, नदी के द्वारा समुद्र की लवणता प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजली झील नामक रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, पंजाब में कंजली झील स्थित है, जो आपकी एक रामसर साइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? जापान, चिली, भारत या यूएसए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, चिली देश आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति की घाटी में स्थित है शेषचलम हिल्स, नंदीगामा हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ या रत्नागिरी हिल्स। तो तिरुपति की घाटी कहाँ पर है, सबसे पहले दोस्तों ये बताइए आप। तो दोस्तों ये आपकी आंध्र प्रदेश के शेषचलम की हिल्स में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। और दोस्तों शेषचलम जो हिल्स हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है? बनिहाल दर्रा, रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा या बारालाचाला दर्रा। राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, बनिहाल दर्रा सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो यह दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है और हम जानते हैं कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर में है और यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जम्मू को श्रीनगर से कौन से दर्रा जोड़ता है तो आंसर देंगे आप बनिहाल दर्रा, और ये सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। सब ध्यान रखिएगा ये बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच सीमांकन की रेखा नहीं है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या डूरंड रेखा? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दो देशों के मध्य अवस्थित नहीं है, बल्कि ये डेट लाइन है। इसी के द्वारा डेट का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण किया जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के मध्य में है। रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमांकन रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है? सिरसा, अनंतनाग, करीमगंज या पुरुलिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, करीमगंज भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रिया, किरीबाती, ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस शहर को अनंत शहर के नाम से भी जाना जाता है? बर्लिन, लंदन, एथेंस या फिर रोम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, रोम को अनंत शहर कहा जाता है। और दोस्तों रोम को वेनिस का शहर कहा जाता है, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, पोप का शहर कहा जाता है। रोम के काफ़ी नाम हैं, तो याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता किस पर पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र पर, नदी में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर रेगिस्तान में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर देश के सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए बनाए जा रहे स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, हैदराबाद स्वर्णिम चतुर्भुज पर अवस्थित नहीं है। चेन्नई, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम ये सभी अवस्थित हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषुव कब होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को या फिर बिहार को? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? लियरबर्ड, कूकाबुरा, प्लेटिपस, कोआला? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, कूकाबुरा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास कहाँ स्थित है? दक्षिण और छोटे अंडमान में, अंडमान और निकोबार में, उत्तर और दक्षिण अंडमान में या फिर उत्तर और मध्य अंडमान में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, दक्कन पास दक्षिण और छोटे अंडमान के मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप क्या है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन या सिंगापुर? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, न्यूयॉर्क सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील या ब्रह्मपुत्र? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और यही विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज या रेलवे बनाने के लिए निम्न में से किस पेड़ को बढ़ावा दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सागौन और साल के वृक्ष को जहाज या रेलवे बनाने के लिए
इनको बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? टेनेसी, हडसन, पोटोमैक या मिसिसिपी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यानी कि यूएसए की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं कि यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता या फिर इस्पात? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट ब्लैंक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वतमाला पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आल्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है? ये ऑप्शन है अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, सी ऑप्शन है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या फिर डी ऑप्शन दिया गया है आपको समुद्र के पानी का विभेदक ताप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आल्प्स पर्वत ये यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है और यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है और यह दोस्तों सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों पर क्रमागत देशांतरों की बीच की दूरी कितनी होती है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 0 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ध्रुवों पर देशांतरों की बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रवांडा की राजधानी क्या है? लिब्रेविल, बोगोटा, कोपेनहेगन या किगाली? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पोराम्बुर में, वाराणसी या पोराम्बुर में, कपूरथला तथा पेराम्बुर में या फिर हैदराबाद तथा पेराम्बुर में? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा इसका, भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला और पेराम्बुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, सहारा, गोबी या मोजावे? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, कहाँ पर है अगर पूछें आपसे तो यह उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरी हवा की पश्चिमी हवाओं में बहुत तेज हवा की धाराएं कहलाती हैं? तूफान, चिनूक हवाएं, जेट धाराएं या बर्फीला तूफान? तो पश्चिमी हवाओं को दोस्तों जेट धाराएं कहते हैं जिनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, मुंबई, जबलपुर या नई दिल्ली? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई में 2 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर के प्रकार का डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी, हुआंग-हो नदी, डैन्यूब नदी या नील नदी? तो सही जवाब ऑप्शन ए है दोस्तों, मिसिसिपी नदी के किनारे पक्षी के पैर के जैसा डेल्टा बनता दिखता है। ठीक है, अगर देखा जाए मिसिसिपी नदी के डेल्टा को, तो यह पक्षी के पैर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूगोलवेत्ताओं के बीच दोस्ताना द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, टोंगा द्वीप को दोस्ताना द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द पानी के 2 बड़े निकायों को जोड़ता है? प्रायद्वीप, जलडमरू मध्य, खाड़ी या फिर द्वीप? सही जवाब ऑप्शन बी है, जलडमरू मध्य पानी के 2 बड़े निकायों को जोड़ता है और साथ ही 2 भूमि के खंडों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति तंत्र है? बेलीज बैरियर रीफ, लॉर्ड होवे द्वीप, लाल सागर कोरल रीफ या फिर अपो रीफ? सही जवाब ऑप्शन बी है, लॉर्ड होवे द्वीप विश्व का सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस शहर को अनंत शहर के नाम से भी जाना जाता है? बर्लिन, लंदन, एथेंस या रोम? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।